प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सूचना के अधिकार कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने और आम जनता को तेजी से सूचना मुहैया कराने वाले विभागों को पुरस्कार दिए। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने यानी ऑनलाइन करने और सूचना देने के लिए मजबूत तंत्र बनाने के लिए ये पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में दिए गए हैं। इस बारे में डीडी न्यूज से खास बातचीत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जल्द ही आम जनता एक मोबाइल ऐप के जरिए भी आरटीआई के तहत सूचना हासिल कर पाएगी। हमारे साथ इस वक्त हैं डीओपीटी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल है उससे तमाम जो सरकारी विभाग है वो जुड़ गए हैं। कितना है, कितने विभाग अब तक जुड़े हैं, कब तक सारे विभागों को जोड़ने की? देखिए, भारत सरकार में पब्लिक अथॉरिटीज़ का यदि आप संख्या लें तो लगभग 2000 के लगभग है। उसमें से लगभग 90% तक हो गया। 1850 हमने आरटीआई ऑनलाइन कर दी और मुझे लगता है कि इस मास के अंत तक 31 मार्च तक बाकी भी हो जाएंगे। आरटीआई ऑनलाइन होने का ये लाभ है कि कहीं भी बैठा हुआ कोई भी नागरिक कभी भी आरटीआई फाइल कर सकता है, सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो। फीस भी ऑनलाइन जमा हो जाएगी और कहीं भी बैठा हो वो, चाहे देश में हो विदेश में। अब उसको ये असुविधा नहीं रहेगी कि किसी विशेष समय में, ख़ास समय में जा कर के उसको करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनते ही जो हमें मंत्र दिया था मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट और पारदर्शिता का, सिटीजन सेंट्रिक प्रशासन का, उसी को आगे बढ़ाते हुए 2-2.5 वर्षों में ये उपलब्धि हुई है, जिसके लिए हमें डीओपीटी के अधिकारियों पर गर्व भी है, नाज भी है। और आने वाले समय में नागरिक की भागीदारी बढ़े, इसके लिए मोबाइल ऐप पर भी इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है और करवाई जाने की प्रक्रिया पहले से ही जारी हो चुकी है, जिसके फलस्वरूप आप कहीं चलते फिरते मोबाइल पर भी आरटीआई लगा सकते हैं। लेकिन मेरा केवल निवेदन ये है नागरिकों से कि एक हमें जागरूकता का अभियान शुरू करना होगा कि आरटीआई फ्रिवलस ना हो, वही हो, क्योंकि बहुत सारी जानकारी भारत सरकार की कम से कम आजकल वेबसाइट पर उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में। लेकिन कई बार कुछ हमारे नागरिक, शायद उन्हें जानकारी नहीं रहती, उसी विषय पर आरटीआई लगाते हैं जो पहले से ही वेबसाइट पर है। और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं भिन्न भिन्न राज्य सरकारों को भी ये आग्रह करूँगा कि जो डीओपीटी ने पहल की है इसको वो आगे बढ़ाए। कई प्रदेशों में आरटीआई और पारदर्शिता की प्रक्रियाओं को लाने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। प्रदेशों का हम नाम नहीं लेना चाहते, परंतु आने वाले समय में सबको ये करना ही पड़ेगा। इस प्रकार का तकाजा है इस देश की जनता का, जितना जल्द हो उतना बेहतर है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज़, दिल्ली।